DHCP सर्विस। DHCP सर्विस करने के लिए 3 चीजें करना है आपको। सबसे पहले आप DHCP सर्विस इंस्टॉल कर दो। DHCP क्या है, सर्वर कब बनता, विंडोज सर्वर 2003 DHCP सर्वर कब बनता, जब उसके अंदर DHCP सर्विस को आप इंस्टॉल करें और वो एनेबल है, तभी जाकर वो DHCP सर्वर बनता। तो फर्स्ट उसमें हम लोग DHCP सर्विस इंस्टॉल करके विंडोज सर्वर 2003 को DHCP सर्वर बनाएंगे। उसके बाद ऑथराइज करेंगे DHCP सर्वर को ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। फाइनली हम लोग क्रिएटिंग स्कोप के एक्सरसाइज में लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस DHCP सर्वर को देंगे, जिसकी मदद से वो लिस्ट में से कोई भी क्लाइंट को पूछा, क्लाइंट उसके ने आके आईपी एड्रेस, तो कोई भी क्लाइंट को आईपी एड्रेस आपका DHCP सर्वर असाइन कर सकता। ये 3 एक्सरसाइजेस के बाद आप लास्ट में क्लाइंट में से चेक करेंगे कि किस तरीके से क्लाइंट अगर DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट पूछ रहा आईपी एड्रेस की, तो आईपी एड्रेस किस तरीके से DHCP सर्वर उसको दे रहा, वो चीज वेरीफाई करके चेक कर लीजिए एक्सरसाइज में। सबसे पहले DHCP सर्विस को इंस्टॉल करना है आपको। कैसा करना है, कोई भी सर्विस इंस्टॉल करना है तो कैसा कर रहे थे हम लोग, स्टार्ट सेटिंग्स कंट्रोल पैनल में जाना है आपको, स्टार्ट कंट्रोल पैनल्स में जाना है आपको, और उसके बाद उसके अंदर ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स में, ऐड और रिमूव कंपोनेंट्स में कोई भी सर्विस को टिक करके अप्लाई करके इंस्टॉल कर देना है। वैसे ही हमारे पास DHCP सर्विस वहां पर नेटवर्क सर्विसेज में मौजूद है, तो डिटेल्स का टैब बजाकर हम लोग चेक करेंगे उसको। चलो इंस्टॉल करना है अभी। सबसे पहले विंडोज सर्वर 2003 में स्टार्ट में जो सो कंट्रोल पैनल, स्टार्ट में कंट्रोल पैनल ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स, स्टार्ट कंट्रोल पैनल ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स। यहां पर आप ऐड और रिमूव कंपोनेंट्स, थर्ड वाला दिख रहा, इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर कई सर्विसेज है, आप जो सर्विस यहां पर इंस्टॉल करेंगे आपका विंडोज सर्वर 2003 वो सर्वर बन जाता। अब ये पूरे तमाम सर्विसेज में हमको DHCP सर्वर बनाना है, तो DHCP सर्विस को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो कि नेटवर्क सर्विसेज के अंदर मौजूद होता। डिटेल्स क्लिक करो नेटवर्क सर्विसेज को चेक करके। यहां पर दिख रहा आपको डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये 0 को दिखा रहा क्योंकि वो इंस्टॉल नहीं है, तो इंस्टॉल नहीं है बल्कि 0 MB दिखा रहा उन्हें, उसका साइज उतना ज्यादा नहीं है। वैसे भी इंस्टॉलेशन के बाद भी देख लो एक बार साइज कितना दिखा रहा उन्हें। टोटल डिस्क स्पेस कितनी होना है इसको, 3.3 MB होना है खाली। उसको चेक कर देंगे, ओके कर देंगे, फिर फाइनली नेक्स्ट कर देंगे। चेक कर लो कि CD यहां पे मौजूद है या नहीं, एक बार चेक कर लो, क्योंकि ये सर्विसेज को CD की जरूरत पड़ती। CD नहीं है तो यहां से सेटिंग्स करके CD के ऑप्शन में राइट क्लिक करके सेटिंग्स करके जो इमेज कॉपी है ISO विंडोज सर्वर 2003 की वो आप डाल देंगे। फिनिश, DHCP सर्वर आपका इंस्टॉल हो गया। देख लो स्टेप्स एक बार। कंपोनेंट्स में जाके नेटवर्क सर्विसेज में डिटेल्स के उसमें चेक करके आप क्या करेंगे, DHCP सर्विस को टिक कर देंगे। टिक कर दिए बाद फाइनली नेक्स्ट करके आप DHCP सर्वर इंस्टॉल कर देंगे। DHCP सर्वर आपका इंस्टॉल होते ही चेक कर लेना आपका ने एक ऑप्शन आ जाता, स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। इसके अंदर देखो आप DHCP बोलकर ऑप्शन आ जाता, इस पर क्लिक करो एक बार। ये है आपका DHCP सर्वर का कंसोल, जहां से आप DHCP सर्वर को संभालेंगे आपके, ठीक है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है इसी में करेंगे। ये दिखा तो आपका DHCP सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज DHCP सर्वर इंस्टॉल करने का खत्म हो गया यहां पे। अब सेकंड क्या करना है हमको, ऑथराइज करना है DHCP सर्वर को। ऑथराइज करने के लिए स्टार्ट प्रोग्राम्स एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में DHCP खोलना है, अभी हम लोग जो खोले, ठीक है। उसके अंदर जो सिस्टम को DHCP सर्वर ऑथराइज कर रहे हैं, आप जो सिस्टम को बना रहे DHCP सर्वर, वो सिस्टम पे हम लोग ऑथराइज एंड रिफ्रेश बोल के राइट क्लिक करके कर देना है हमको ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलना है हमको, यहां तक कैसा आना है, स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स DHCP। यहां पर आप खोले तो आपको दिख रहा है ये आपका, इसके अंदर कई सिस्टम थे। आपको ये मार्क दिख रहा रेड मार्क, ये इसलिए है क्योंकि अभी आपका सर्वर ऑथराइज नहीं हो गया, ठीक है। और एक चीज, ऑथराइज करे बाद रिफ्रेश दबाएंगे आप, तब जाकर आपका सिस्टम DHCP सर्वर चालू होता। रिफ्रेश कहां पे है, यहां पर है रिफ्रेश। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सिस्टम को सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है, दिख रहा है ये सिस्टम, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्या करना है, ऑथराइज करना है। दिख गया ऑप्शन ऑथराइज, ऑथराइज पे क्लिक कर देना। कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। रिफ्रेश करो,
ऑथराइज हो गया, ऐड स्कोप का भी ऑप्शन आ गया आपका, ग्रीन सिंबल दिख रहा है आपको, देख लो आप, यहां से भी ये कर सकते हैं आप, ऑथराइज अनऑथराइज। ऑथराइज करे बाद रिफ्रेश बटन को क्लिक कर देना, अभी नहीं दिखा रहा रिफ्रेश बटन क्योंकि हम रिफ्रेश कर दीजिए ऑलरेडी, स्टेप्स में भी वही लिखे हुआ है। राइट क्लिक करो सिस्टम नेम, सेलेक्ट ऑथराइज एंड रिफ्रेश। रिफ्रेश बटन कहां रहता, यहां पर कहीं मौजूद रहता, ठीक है, दिख रहा रिफ्रेश बटन यहां पर मौजूद रहता। ऑथराइज करने के बाद ही आपका डीएचसीपी सर्वर एक्टिवेट होता, जब तक डीएचसीपी सर्वर खाली रहता, सिर्फ इंस्टॉल होकर रहता, करे बाद ही चालू हो जाता आपका डीएचसीपी सर्वर। चालू हो गए बाद हम लोग कुछ भी उसको स्कोप नहीं दिए, यानी कि लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस, जो ये डीएचसीपी सर्वर से कोई भी अगर पूछे आईपी एड्रेस, तो इसके पास एक लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस मौजूद रहना है जो वो दूसरे सर्वर्स को दे सके, वो यहां पर मौजूद इसके है नहीं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, लास्ट एक्सरसाइज में स्कोप बनाएंगे और चेक कर लेंगे कि सर्वर काम कर रहा है नहीं हमारा। स्कोप बनाने के लिए फिर क्या करना है, स्टार्ट प्रोग्राम्स एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में डीएचसीपी खोलना है, पहले तो वापस यहीं से बनाते हैं आपको। स्कोप बनाने के लिए क्या कर रहा है, वो स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स डीएचसीपी, ठीक है। अब यहां पर स्कोप कैसा बनाना, आप राइट क्लिक करना सिस्टम नेम पे और सेलेक्ट न्यू स्कोप, राइट क्लिक माउस का, ठीक है, उन्हें चालू होने के लिए टाइम ले रहा था। राइट क्लिक करना सिस्टम पे, वो ग्रीन सिंबल है तभी काम कर रहा हूं, ठीक है। न्यू स्कोप क्लिक करना, न्यू स्कोप विजार्ड स्टार्ट्स, क्लिक नेक्स्ट, न्यू स्कोप विजार्ड, क्लिक नेक्स्ट। In the scope name screen, type in a name and description for the scope. In the text box provided, click next. आप जो स्कोप दे रहे हो वो स्कोप का एक नाम रहेगा, समझ में आ रहा ना, जो लिस्ट दे रहे हो, जो स्कोप दे रहे हो उसका एक नाम रहेगा, कुछ भी दे दो आप, स्कोप 1 दे दो, जो बोले दे सकते आप, आईपी लिस्ट 1, इस तरीके से आप आपके समझने के लिए दे सकते हो। यहां पे कोई डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। समझ में आ रहा, कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख दे सकते हैं। आईपी लिस्ट 1 मेरे स्कोप का नाम है, आईपी लिस्ट 1, ठीक है। अब यहां पर क्या देना है आपको, नेक्स्ट करे बाद यहां पर स्टार्ट आपका आईपी एड्रेस कहां से होगा और एंड कहां से होगा, वो लिस्ट के बारे में आपको देना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या देना है आपको, स्टार्ट ऑफ आईपी एड्रेस और लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस, मतलब आपका जो स्कोप आप देंगे, आप लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस का जो स्कोप देंगे आप, वो आईपी एड्रेस कहां से शुरू होने वाला है आपका, कहां खत्म होने वाला है, समझ में आ रहा ना, पूरी लिस्ट दे देंगे आप। 192.168.1.20 दे तो मैं, चलो ठीक है, 20 से शुरू कर रहा हूं मैं, और मेरा खत्म कब होगा आईपी एड्रेस 192. आप देखो सबनेट मास्क खुद ब खुद ले लेता मैं, ये सबनेट मास्क क्लास के हिसाब से मैं खुद ब खुद ले लेता, देखता क्लास सी का आईपी एड्रेस है इसलिए उन्हें 255.255.255.0 बोल के सबनेट मास्क लगा दिया। अब मेरा आईपी एड्रेस कहां से कहां तक रहेगा, मैं क्या कर रहा हूं 40 तक दे रहा हूं, ठीक है। 20 आईपी एड्रेसेस आते हैं इसके अंदर, 20 और दोनों मिला के आई गेस बढ़ के होते, ठीक है। 20 to 40 20 आईपी एड्रेस होते दोनों मिला के, टोटल लिस्ट में आपके 20 आईपी एड्रेस है। मतलब क्या है इसका, जितने भी नेटवर्क में आईपी एड्रेस पूछेंगे टोटल इन्हें 20 आईपी एड्रेसेस दे सकता है, यानी कि 20 सिस्टम्स को इन्हें आईपी एड्रेस लगा सकता है। अगर आपके नेटवर्क में बढ़ के सिस्टम्स है, जितने सिस्टम्स है जितने देना है आईपी एड्रेस आप उतने दे सकते हैं, आप लंबी रख सकते हैं, छोटी रख सकते हैं। हो गया, तो नेक्स्ट करेंगे एक्सक्लूजन, यहां पे बोल रहा है ऐड एक्सक्लूजन, यहां बोलो एक्सक्लूजन आर द एड्रेसेस और रेंज ऑफ एड्रेसेस दैट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द सर्वर, मतलब आपकी जो लिस्ट है उसके अंदर से कौन से ऐसे आईपी एड्रेसेस है जो आप दूसरे सिस्टम्स को नहीं बांटना चाह रहे। कभी होता क्या है, थोड़े आईपी एड्रेसेस आपको फिक्स रखना पड़ता, फलाना एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक आईपी एड्रेस मैं एक सिस्टम को रख देता हूं, मैं सबको डिस्क्राइब कर देता हूं ये सिस्टम जो टेस्ट सिस्टम है, तो टेस्ट सिस्टम का आईपी एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में हर जगह रख देता हूं लिख के, सब जने पूरे शाम में जो काम कर रहे हैं, दिन में जो काम कर रहे हैं, सभी एम्प्लॉइज उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे टाइप के आईपी एड्रेसेस मैं किसी और को देना नहीं चाहता हूं, समझ में आ रहा ना, तो मैं ये बोल देता हूं कि लिस्ट में से वो आईपी एड्रेस आप निकाल दो, उसको छोड़ के आईपी एड्रेसेस दे दो। तो 20 की लिस्ट थी, यहां पे मैं जितने डालूंगा उतने आईपी एड्रेसेस माइनस होके बच्चे कुछ आईपी एड्रेसेस आपका डीएचसीपी सर्वर दे सकता, ठीक है। आपके पास यहां पर भी स्टेप्स में भी वही है,
एक्सक्लूडन, हम लोग ये स्टेप में है भी, एक्सक्लूड करना है आपको आईपी एड्रेसेस को जो आप नहीं देना चाह रहे। डीएचसीपी सर्वर जो आप चाह रहे कि डीएचसीपी सर्वर ये फलाना फलाना आईपी एड्रेसेस नहीं देना, तो वो आईपी एड्रेसेस आपको यहाँ पे बता देना है। कौन सा नहीं देना है? 192.168.1. समझो आप 25 नहीं देना चाह रहा हूं मैं, 40 के दरमियान में आता, ठीक है। एंड भी दे सकते हैं आप, ठीक है। एंड 25 से एक रेंज भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप रेंज नहीं देके खाली सिंपल देना चाहते तो सिंपल एक एक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं रेंज दे देता हूं 28, ठीक है। जान तो 30 दे देता हूं, 28 30 दे देता हूं, 5 आईपी एड्रेसेस हो जाते हैं इसमें, ठीक है। ऐड करते ही ये लिस्ट यहां पे आ गई। तो क्या बोल रहा हूं पे, यहां से लेके यहां तक का आईपी एड्रेस किसको भी नहीं देना बोल के बोल रहा हूं। क्लियर है? अब मैं करूंगा नेक्स्ट। यहां पर है लीज ड्यूरेशन। मैं आपको जैसा बता रहा था, आपका डीएचसीपी सर्वर जो भी सिस्टम को आईपी एड्रेस देगा, यहां पर जो लीज मेंशन है वहां तक वो आईपी एड्रेस इस्तेमाल कर सकेगा वो सिस्टम। लीज हो गए बाद उसको फिर से आगे सर्वर से एक नया आईपी एड्रेस लेना पड़ेगा। तो जितने भी आईपी एड्रेस सर्वर देता बाय डिफॉल्ट कितने दिन के लिए रहते? वो 8 दिन के लिए रहते। 8 दिन के बाद एक्सपायर हो जाता आईपी एड्रेस, सर्वर फिर नए किस्म के आईपी एड्रेस देना पड़ता, ठीक है। तो ये जो लीज है, यहां पे देखो, लीज ड्यूरेशन स्पेसिफाई हाउ लॉन्ग अ क्लाइंट कैन यूज एन आईपी एड्रेस फ्रॉम दिस स्कोप। तो आपका जो क्लाइंट सिस्टम आईपी एड्रेस यूज करेगा 8 दिन तक यूज करेगा वो आईपी एड्रेस, समझ में आ रहा ना। 8 दिन के बाद उसको सर्वर से नया आईपी एड्रेस लेना पड़ेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, लीज वही दो, आरटी दो, आप चेंज मत करो लीज। आपके सिस्टम में अगर कोई डीएनएस सर्वर मौजूद है, ठीक है, और विन सर्वर जो कि डीएनएस के जैसा ही रहता था, अब आजकल इस्तेमाल नहीं हो रहा। विन सर्वर डीएनएस जिस तरीके से आपका .com बोल के जो भी नाम देते आप उसको रिजॉल्व करके आईपी एड्रेस में बताता, विन सर्वर सिर्फ सिस्टम के नामों को बताता था, ठीक है। विन सर्वर सिस्टम के नामों को रिजॉल्व करता था। विंस के बारे में मैं एक बार डीएचसीपी की क्लास में बोलूंगा फिर से। तो ऐसे सर्वर अगर आपके सिस्टम में मौजूद है ऑलरेडी, तो उसको आईपी एड्रेस आप चाह रहे कि वो सर्वर भी आईपी एड्रेस ये वाले सर्वर से लेना, तो ये ऑप्शन टिक कर दो। नहीं, अगर आप खुद से उसको अंदर वो सर्वर को जाके खुद से कॉन्फ़िगर करना चाह रहे तो नो दे दो आप, ठीक है। नेक्स्ट कर देना है। अब तक के स्टेप्स में देख लो, यहां पर राउटर है, आपका डिफॉल्ट गेटवे है, कोई सर्वर ऑलरेडी मौजूद है तो उसको भी आईपी एड्रेस आपका डीएचसीपी सर्वर दे सकता, ठीक है। कोई राउटर है उसको भी आप ऐड कर दे सकते। अगर यस दिए आप तो उन्हें आपको राउटर का आईपी एड्रेस बोलो बोल के बोलता हूं, ठीक है। जो राउटर है वो उसका आईपी एड्रेस स्पेसिफाई करो बोलता, क्योंकि हमारे पास है नहीं, हम लोग ऑप्शन नो कर रहे थे। नेक्स्ट, फाइनली फिनिश, ठीक है। वहां पर स्टेप्स में पूरा वही चीज हम बोल रहा था इन्हें। एक बार फिनिश होते कि रिफ्रेश कर लो आप थोड़ा, ठीक है। एक्टिवेट हो जाता ना, रिफ्रेश कर लो सेटिंग्स एक बार। कभी भी कुछ भी नई चीज करे तो आदत रखो रिफ्रेश करने की। अब क्या करना है हमको, डीएचसीपी सर्वर हमारा परफेक्टली कॉन्फ़िगर हो गया। अब क्लाइंट में चेक करना है हमको कि क्लाइंट अगर आईपी एड्रेस पूछ रहा तो डीएचसीपी सर्वर उसको आईपी एड्रेस कोई दे सक रहा है या नहीं, ये चीज को हम लोग को चेक करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है हम लोग को, सिस्टम नंबर 2 यानी कि सिस्टम नंबर 10 समझो मेरा, ठीक है। सिस्टम 1 वो है और ये क्लाइंट क्या है, सिस्टम 10 है। ये तमाम चीजें सिस्टम नंबर 1 में यानी कि विंडोज सर्वर 2003 में करें हम लोग। अब क्या कर रहे हैं, सिस्टम डीएचसीपी क्लाइंट जो कि सिस्टम 10 है उसमें जाके चेक कर रहे हैं हम लोग कि डीएचसीपी सर्वर काम कर रहा है या नहीं हमारा। उसके लिए क्या करना है, अभी क्लाइंट एक्सपी में जाना है, कंट्रोल पैनल्स में जाना है। कंट्रोल पैनल्स में नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शंस, राइट क्लिक, लोकल एरिया कनेक्शन। ये क्या चीज समझ में आ रहा है आपको, आईपी एड्रेस लगाने का तरीका है, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। आईपी एड्रेस लगाने के तरीके में हम लोग ऑब्टेन करके चेक कर लेंगे कि आईपी एड्रेस मिल रहा है नहीं। सबसे पहले यहां पर चलो माई विंडोज एक्सपी में, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, इसका आईपी एड्रेस अभी है क्या चेक कर लो आप। पहले कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, फिलहाल इसका आईपी एड्रेस क्या है वो चेक कर रहे हैं हम लोग। अभी क्या है कमांड, आईपी कॉन्फिग कमांड से आप आईपी एड्रेस चेक कर सकते। क्या आया आईपी एड्रेस इसका, क्या है अभी 192.168.1.10 इसका आईपी एड्रेस है।
अगर मैं IP कॉन्फिग बैकस्लैश रिलीज करा तो IP एड्रेस रिलीज हो जाता, जो वहां पर मैं फिक्स करा था IP एड्रेस वो जो सो रिलीज कर देता हूं। ठीक है, बेसिक स्टेप्स क्या है, रिलीज करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर चेक कर लेना है, फिर रिलीज करना है, रिन्यू करना है, बस। ठीक है ना, बैकस्लैश ऑल बोले तो फिर वापस आपको IP एड्रेस चेक करने को मिल जाता। आप ऐसा भी IP एड्रेस निकाल सकते, सिस्टम का निकालना है तो, नहीं बोले तो वहां पर जाकर आप स्टार्ट कंट्रोल पैनल में जाकर नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शंस, नेटवर्क कनेक्शंस, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, TCP/IP प्रॉपर्टीज, यहां पर ऑब्टेन भी अगर आप कर दिए तो आपका IP एड्रेस DHCP से पूछता हूं। ठीक है ना, दो तरीके, एक कमांड प्रॉम्प्ट से आप IP एड्रेस निकाल दे के फेंक दे रहे, एक आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से करके फेंक रहे। यहां से करना चाह रहे तो आप क्या करते, ऑब्टेन ओके पर क्लिक करके आप चेक कर लेते। समझ में आ रहा, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से चेक करेंगे। ठीक है, IP कॉन्फिग, कौन सा स्लैश है चेक कर लो एक बार, ठीक है, रिलीज, स्पेलिंग चेक कर लो, IP कॉन्फिग स्लैश रिलीज, रिलीज। ठीक है, ऑपरेशन फेल्ड एज नो अडेप्टर इज इन द स्टेट ऑफ परमिसेबल फॉर दिस ऑपरेशन। ऑलरेडी हम लोग फिक्स करे वहां पर एक IP एड्रेस फिक्स करे रहे, तो आपका अडेप्टर जो सो परमिशन यहां पे से आपको दे रहा नहीं, क्योंकि उन्हें उसको यूज कर रहा, दोनों नेटवर्क में है अभी। ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से निकाल देंगे उसको, कंट्रोल पैनल, नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन। नॉर्मली आपका नेटवर्क में अगर IP एड्रेस यूज नहीं हो रहा तो आप यहां से रिलीज और रिन्यू कर ले सकते हैं आराम से। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ऑब्टेन। ठीक है, यहां पर यूज करने की जरूरत नहीं है, DNS सर्वर हमारे पास मौजूद नहीं है कैसा भी। जैसे कि मैं ऑब्टेन पूछता हूं, एक्वायरिंग नेटवर्क एड्रेस, समझ में आ रहा, उन्हें कोशिश कर रहा नेटवर्क एड्रेस लेके आने की। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे चेक करो आप क्या है, अभी फिलहाल IP एड्रेस क्या है चेक करो आप, क्या है, कैसे चेक करेंगे, IP कॉन्फिग। अभी कुछ IP एड्रेस है, कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग रिलीज करके एक बार रिन्यू करना है हमको। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप ऑब्टेन ऑटोमेटिकली, सेकेंड स्टेप रिलीज करेंगे हम लोग IP कॉन्फिग बैकस्लैश रिलीज। तो अब जैसे देखो क्या बोल रहा है, IP एड्रेस फॉर द अडेप्टर हैज ऑलरेडी बीन रिलीज्ड, वहां पे से हम ऑब्टेन ऑटोमेटिकली बोले जब रिलीज हो गया, बट कंफर्मेशन के लिए हम लोग फिर से करें, अब रिलीज कंप्लीटली हो गया वो। अब क्या करना है हमको, बैकस्लैश रिन्यू लिखना है। ठीक है, IP कॉन्फिग स्लैश रिन्यू, मैसेज आना एक रिन्यू का, थोड़ा टाइम ले रहा है इन्हें। बस यहां पर कई बार आप लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम क्या था, आप नेटवर्क को बात करें कि IP एड्रेस निकाल रहे लगा रहे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता, सही तरीके से नहीं होता। अनेबल टू कॉन्टैक्ट, आपका DHCP सर्वर को कॉन्टैक्ट नहीं कर सक रहा, बोल रहा हूं ऑप्शन। पहले यहां पर चेक कर लो दोनों में नेटवर्किंग है या नहीं, दोनों में सही तरीके से।
एक बार डीएचसीपी सर्वर को रिस्टार्ट कर लो कभी आप लोग, क्योंकि हम लोग नया नया डीएचसीपी सर्वर इंस्टॉल भी करें और उसके बाद कॉन्फ़िगर करें उसको, पर अब तक इसको सेटिंग्स को रिस्टार्ट नहीं करें हम लोग एक बार भी। एक बार इसको रिस्टार्ट कर लो अगर प्रॉब्लम आ रहा तो आपको। यहां पर आईपी एड्रेस निकाल दिए हम लोग, फिलहाल कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है, इसको ऑप्टेन ऑटोमेटिकली दे दिया, वहां पर कॉन्फ़िगर कर दिए, इसको भी एक बार रिस्टार्ट कर लो। कभी कभी आपको प्रॉब्लम क्या होता, कोई भी एक जगह से सिस्टम के सेटिंग्स स्टक हो जाते हैं, विंडोज में बहुत बार होता है, ठीक है, जिस वजह से आपको रिस्टार्ट कर लेना पड़ता कभी कभी, तो उन्हें पूरे सर्विसेज को बंद करके वापस खोलता। दिक्कत कभी क्या होती है, वहां पर आप नए नए सर्विसेज इंस्टॉल करें, यहां पर जो सो वहां पर इंस्टॉल करे सो उन्हें अपडेट अगर नहीं करा कोई भी कंपोनेंट को, तो यहां वाला डिटेक्ट नहीं कर सकता उसको कई बार। और एक चीज हम लोग जब वहां पर स्कोप में दिए थे, सेम रेंज के आईपी एड्रेस दिए थे या नहीं चेक कर लेना। नेटवर्क हमारा जो था 192.168.1 से शुरू करे थे हम लोग, राइट, वही है ना। गलती से वहां पर भी अगर गलत दे दिए तो आपका सही तरीके से नेटवर्किंग नहीं होती, क्योंकि दोनों अगर बात करना है तो दोनों का नेटवर्क पोर्शन सेम रहना जरूरी रहता। होल्ड कंट्रोल इंसर्ट, वो भी एक साथ करने की कोशिश कर तो स्लो हो जाता खुद बार। एक के बाद एक करो आप लोग, एक को रिस्टार्ट करे बाद दूसरे को करो, ठीक है। मेरे पास ज्यादा रैम रहने के बावजूद इतना स्लो हो रहा, आप लोगों ने वहां पे नॉर्मल सिस्टम से तो बहुत और कम रैम है, तो दोनों को एक के बाद एक करो आप, एक साथ दोनों को रिस्टार्ट ना करो। यहां पर दिख रहा है एक सिंबल आपको, इसका मतलब आईपी सेटिंग सही तरीके से नहीं हुई, कॉन्फ़िगरेशन कुछ प्रॉब्लम है इसमें।
स्कोप ऑन करना है आपका। स्कोप को एक्टिवेट नहीं करे आप। आपका स्कोप एक्टिवेट नहीं था, देखो यहां पे चेक करो एक बार स्कोप, ये ग्रीन सिंबल रहना और स्कोप भी आपका एक्टिवेट है ना। कैसा करना, राइट क्लिक करके एक्टिवेट करना। अब अभी मैं एक्टिवेट करा और उसको रिफ्रेश भी कर दे रहना आपका भी, अगर प्रॉब्लम आया तो स्कोप आपका अब जाके एक्टिवेट हुआ। ठीक है, और क्या चीज अंदर देखो क्या क्या ऑप्शन है स्कोप के अंदर। एड्रेस के लीसेस के बारे में है इंफॉर्मेशन। एड्रेस पूल में दिख रहा है आपको क्या बोल रहा है, 192 से 125 से यहां तक एड्रेसेस इंक्लूड नहीं है। ठीक है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, नीचे के एड्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट कर सक रहे आप। यहां पर चेक करो एक बार, अब परफेक्ट हो गया। क्यों प्रॉब्लम हो रहा था, स्कोप को एक्टिवेट नहीं करे थे। ठीक है ना, स्कोप को एक्टिवेट नहीं करे थे। यूजुअली हो जाता हुआ, कभी नहीं हुआ तो क्या करना, प्रॉब्लम देख लेना कि ये पूरा सही तरीके से काम करते रहना आपका। ठीक है, ग्रीन सिंबल रहना, इसको भी रहना, स्कोप को भी ग्रीन सिंबल रहना। रेड सिंबल है तो प्रॉब्लम है वहां पे। कौन सा आईपी एड्रेस दिया उन्हें, 20, जो फर्स्ट था वो दे दिया उन्हें, जो जल्दी मिला उसको वो दे देता हूं कभी। दिख रहा आपको, रीन्यू आईपी एड्रेस मिल गया उसको। तो इस तरीके से डायनेमिकली जो सिस्टम में आप कॉन्फ़िगर करके आईपी एड्रेस बोले तो इन्हें अपने पास मौजूद ये लिस्ट में से, एड्रेस पूल में से जो भी है वो देता, जो नहीं है वो निकाल दे के बच्चे कुछ इसमें से जो सिस्टम देता। 20 दिया उन्हें उसको ताकि सिस्टम आपका वो 20 है, मतलब सबसे पहला आईपी एड्रेस रहने से 20 दिया उन्हें। चेक कर लो आप कॉन्फ़िगर, मतलब यहां से पिंग कर सक रहे हैं, एक बार चेक कर लो जस्ट पिंग 192.168.1.20 रिप्लाई आ रहा, सक्सेसफुली कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस तरीके से डीएचसीपी सर्वर से आप कोई भी सिस्टम डीएचसीपी सर्वर आप कॉन्फ़िगर कर दिए तो कोई भी सिस्टम को आईपी एड्रेस दे सकता। ठीक है, क्लियर है डीएचसीपी सर्वर।